जन्नत का जिसको अंदाजा है कि जन्नत क्या है, तो वो जन्नत के लिए हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि वो अल्लाह से ये दुआ कर ले कि या अल्लाह मुझे मरने के बाद जन्नत अता फरमाना। लेकिन मुझ जैसा गुनहगार शख्स है, उसको मालूम ही नहीं है, तो मैं तो यही दुआ करूंगा, या अल्लाह मुझे ता क़यामत इसी दुनिया में रखना, क्योंकि मैंने चखाई यहाँ का मजा है। लेकिन वो लोग जिनको कुर्बे इलाही का मजा लग गया, वो जन्नत को भी ठुकरा देते हैं। वो ये कहते हैं कि जन्नत नहीं चाहिए मुझे तो तू चाहिए। तो जिनको रब मिलता है वो दुनिया को बखुशी अपने हाथ से छोड़ते रहते। ये और बात है कि कानून फितरत एक और है कि हम जिस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं वो हमसे दूर भागती है, और जिससे हम भागते हैं दूर वो चीज हमारे पीछे भागती है। आप कभी आजमा के देखिए कि आप किसी फकीर के पास जाइए, उससे किसी ख्वाहिश का इजहार ही मत कीजिए, आपके सारे काम अज खुद होते चले जाएंगे। ये नहीं कि वो फकीर कर रहा होता, अल्लाह माफ फरमाए, माज़अल्लाह, ये तो शिर्क है। ये उस फकीर का दोस्त है ऊपर बैठा हुआ जो सारे काम कर रहा है, तो अज खुद लिहाज करता है अल्लाह के ये मेरे दोस्त के पास जाने वाला है, उसको लुक आफ्टर करता रहता है। और कहीं इंसान ने भूले से ये कर लिया कि इस आदमी के पास, इस फकीर के पास मैं बेलौस होके जाऊं ताकि मेरे दूसरे सारे काम हो जाएं, काम ही नहीं होगा, इसलिए कि वो तो गर्ज हो गई वहां। हम मजार पे जाते हैं, फातिहा पढ़िए, सलाम कीजिए, वापस आ जाइए, तमाशा देखिए क्या होता है। बात हो रही थी असूल फितरत की कि इंसान जिस चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागता है वो काम कभी नहीं होता, वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, और जितना बेपरवाह हो जाए सब कुछ खुद ब खुद होने लगता है। रिस्क और माले दुनिया से दूर भागिए, माले दुनिया आपके पीछे पीछे भागता है। आप माले दुनिया के पीछे भागना शुरू कर दीजिए, ये दूर भाग जाएगा।